हिंदू नव वर्ष गुड़ी पड़वा के अवसर पर मालवनी परिसर में हमारे नेता आरयू सिंह जी, ब्रिजेश सिंह, जीवन साहब, रामचंडेकर, सुनील कोहली, ब्रिजेश सिंह, दिलीप पंडित, हमारे महामंत्री यूनुस भाई, ये सारे लोगों ने मिलकर 5000 लोगों का ये शोभा यात्रा निकला है। मैं मानता हूं कि मालवनी के इतिहास में इस प्रकार का शोभा यात्रा इससे पहले भी बहुत बड़े बड़े निकले हैं, लेकिन ये सबसे अच्छा शोभा यात्रा आज निकला है। मैं मानता हूं कि देश के प्रधानमंत्री सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी जिस तरह से हिंदुत्व को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, पूरे दुनिया में हिंदुस्तान का नाम हो रहा है। भारत देश में हिंदुओं का मनोबल दिन से दिन बढ़ते जा रहा है और हिंदू समाज और हिंदू विचारधारा पूरे दुनिया को साथ में लेकर चलने की मानसिकता रखती है। हम हमेशा अपने साथ साथ में औरों का भलाई का सोचते हैं और फिर सिर्फ सोचते ही नहीं तो हम काम करके भी दिखाते हैं। इसलिए मैं परमात्मा के चरणों में प्रार्थना करूंगा कि आने वाले दिनों में नरेंद्र मोदी जी का हौसला और बुलंद हो, दुनिया के बाजार में भारत देश का नाम हो और इस देश के जो हिंदू मानस है, हिंदू विचारधारा, हिंदुत्व यानी वे ऑफ लाइफ, ये सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन किया, उसमें सभी लोग आ गए और सभी लोगों को साथ में लेकर चलने की सोच और समझ परमात्मा हम सबको दे। यही मैं आज के शुभ अवसर पर भावना व्यक्त करना चाहता हूँ। ब्रिजेश जी को किस तरह से जिम्मेदारी, जिस तरह से आज केसरिया नजर आ रहा है पूरे मालवनी में जो हम देख पा रहे हैं, ब्रिजेश जी को किस तरह से और भी जिम्मेदारी देगी मालवनी के जो हालात हैं उसे और बदला जाए? ब्रिजेश सिंह यहाँ पर बहुत दिनों से काम करते हैं। उनका जो संस्था है उस संस्था के माध्यम से भी वो अच्छे लोक उपयोगी काम करते हैं और एक विजन है उनके पास काम करने का, लोगों को जोड़ने की क्षमता है। मैं मानता हूं कि इसको और तेजी से और रफ्तार से आगे बढ़ाना चाहिए। हम सबका ध्येय हिंदुत्व को मजबूत करना यही होना चाहिए। हिंदुत्व एक बहुत बड़ा पेड़ है, एक बहुत बड़ा वटवृक्ष है और उसमें जो फल लगेंगे वो सारे समाज को खिलाने के बाद में बचेगा तो हम भी खाएंगे। इस मानसिकता में आने वाले दिनों में हमने काम करना चाहिए। हम चाहते हैं कि पूरे देश में कमल खिले, पूरे देश में कमल खिलना चाहिए और खिल रहा है इन दिनों में। और अच्छी बात है, अगर कमल नहीं भी खिलता है तो काम करने से तो हमको कोई रोक नहीं सकते। हिंदुत्व का विचारधारा ही ये है कि फल की अपेक्षा मत करो, काम करते रहो और काम करते रहेंगे हम। हिंदुत्व का एक नया उदय है मालवनी में और मालवनी की जनता अच्छी तरह से इस गुड़ी पड़वा के त्यौहार को मना रही है और जो उत्साह और जोश आप देख रहे हैं, मालवनी में एक नया सवेरा हो रहा है और इस सवेरे का स्वागत हो रहा है। इस सवेरे में ब्रिजेश जी को कैसे देखते हैं मालवनी में, जिस तरह से बीजेपी नेता तो कैसा देख रहे हैं? आज ब्रिजेश सिंह के नेतृत्व में ही यह कार्यक्रम हो रहा है और उनकी संगठन क्षमता आज सड़कों पर मालवनी के दिख रही है और इसी तरह वो संगठित करते रहे तो मालवनी ही नहीं, पूरा मलाड और उत्तर मुंबई का एक हिंदू संगठन बहुत अच्छी तरह से काम करेगा और उनका नेतृत्व भी निखर के आएगा। क्या लगता है मालवनी में बदलाव की और कितनी ज़्यादा ज़रूरत है? ज़रूरत तो हमेशा रहती है और जितनी कोशिश होगी
उसमें और ज़्यादा वृद्धि होगी, वृद्धि होगी और हम आगे बढ़ते रहेंगे। ब्रिजेश जी, किस तरह से आपने निर्णय लिया आज ये इस बड़ी संख्या में जिस तरह से हम देख रहे हैं? ऐसा है, हिंदवी एकता मंच की तरफ से या जो आज का आयोजन है हिंदवी एकता मंच जो इस मालवनी परिषद में, इसमें सभी हिंदू एक साथ मिलकर एक मंच बनाए हुए हैं, हिंदवी एकता मंच अक्रॉस द पार्टी। इसमें जैसे मैं भारतीय जनता पार्टी से हूं तो मैं उसका अध्यक्ष हूं, उस जवाबदारी मुझे दी हुई है। जो शिवसेना के विभाग प्रमुख है विकास दसपुते वो सचिव है, और मनसे के है अशोक माड़ी वो खजीनदार है। और आप पूरी टीम अगर आप देखेंगी तो एक हिंदू संगठन इस नाते हम लोग यहाँ पर यह यात्रा कर रहे हैं। और जब हिंदू संगठन की हम बात करते हैं तो हिंदू सबको साथ लेकर चलता है, इसलिए इस यात्रा में आपको अपने मुसलमान भाई भी दिखेंगे और वो सहयोग भी कर रहे हैं। जामा मस्जिद के पास जब जाएंगी तो उसके पहले उन्होंने भी पानी वगैरह की व्यवस्था की है। तो यह बदलाव की ज़रूर एक लहर है कि सभी समाज को साथ लेकर हम लोग चलने की कोशिश कर रहे हैं और उतना उसका प्रतिसाद मिल रहा है। ये सारा श्रेय जो है अगर आप देना चाहती हैं तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देना पड़ेगा, क्योंकि ये बदलाव की लहर एकीकरण की लहर उन्होंने शुरू की है। और सबका साथ सबका विकास इस जो धोरण पर प्रधानमंत्री जी ने शुरुआत की, उसी धोरण पर हम सभी कार्यकर्ता ये चल रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि सब साथ मिलकर चलें, और उसका प्रतिसाद भी मिल रहा है। हमें कहीं से भी कोई अपोजिशन नहीं मिला, कहीं कुछ नहीं मिला। जामा मस्जिद के जो सदर हैं अजमल भाई से बात किया, जमील भाई से बात किया, जमील मर्चेंट भाई से बात किया, बल्कि यहाँ के लोकल एमएलए असलम शेख से भी हमने बात किया, और सभी ने इसके लिए अच्छा कहा। और सभी इस यात्रा में समय समय पर शामिल होंगे और अपना सहयोग भी देंगे। इसलिए मैं हिंदू समाज की तरफ से, हिंदू एकता मंच की तरफ से उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद भी इस आपके माध्यम से देना चाहता हूं कि उन्होंने बढ़कर हमारा सहयोग करने के लिए उन्होंने आगे आए और वह सहयोग कर रहे हैं।